सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सोचिए आप लोग जो डिवाइन सोल हैं, जो चुने हुए बच्चे हैं भगवान के, जिनको भगवान ने चुनकर तराश कर इस धरती पर भेजा है। और किस लिए भेजा है? सिर्फ सोल पर्पज करने के लिए। भगवान इसलिए भेजते हैं इनको कि तुम कहीं भी रहो, किसी भी धर्म में जाके जन्म ले लो, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण में जाके जन्म ले लो, लेकिन तुम्हारा एक ही काम है, एक ही पर्पज है, सोल पर्पज। और कोई काम नहीं है, और कोई काम उनके लिए चुना ही नहीं गया, वो चुन के भेजे जाते हैं। इसीलिए ये जो है भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता, ये हमारी मर्जी से ही हम आते हैं। हम क्यों चुनते हैं उस चीज़ को? हम ही चुनते हैं, हम उस पर्पस को चुन के आते हैं। मान लीजिए कितना भी कठिन काम हो दुनिया का, जो सबसे टफ काम होगा ना, सोच लो हमारी आत्मा उस काम को चुन कर आती है कि हाँ हम कर लेंगे। जैसे होता नहीं है कि बच्चे एक लाइन से खड़े होते हैं तो उनसे पूछा जाता है बेटा तुम ये काम कर लोगे, ये काम कर लोगे, सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन उसमें एक शेर दिल होता है, वो कहता है हम कर लेंगे। तो डिवाइन सोल वही होते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है उस काम को करने की। तो कहते हैं हाँ प्रभु मुझे भेजो, मैं कर लूँगा। और यहाँ आके क्या, यहाँ आके हमारी हालत खराब हो जाती है। सोचिए, और क्यों खराब होती है? क्योंकि हम अपनी आत्मा को समझ ही नहीं पाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, और बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब कंफ्यूज होते हैं तो हमें वही काम क्या लगता है, बहुत भारी सा लगता है। जैसे मान लीजिए आप हो और आपका दिमाग जो है क्या कर रहा है, आपका दिमाग जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनना चाह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाऊं। और सोचो, लेकिन क्या आपका मन दिमाग सब भाग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा क्या बनना चाह रही है? इंजीनियर बनना चाह रही है। अब सोचो, आप आत्मा की सुनोगे कि मन की? आप मन की सुनोगे तो डॉक्टर बनने कितना भी प्रयास करोगे बन ही नहीं पाओगे। आपकी आत्मा खींच कर उसे इंजीनियर की तरफ ले जाएगी, कहेगी भाई तुम ये काम करो। तो हमारा जो काम है, हम जब अपने काम से भटकते हैं तो हमारा मन क्या करता है? अपने मन मतलब जब हम अपने काम से भटकते हैं अपने सोल पर्पस से, तो हमारी आत्मा क्या करती है? हमें खींच के वहीं लेके जाती है जिसके लिए हम आए रहते हैं। आत्मा याद दिलाती है हमें, आत्मा कहती है कि भाई इसके लिए बने हो। और ऐसे में क्या होता है, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, होगी ही। क्योंकि मान लीजिए हम सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के कमाएंगे, अच्छा काम करेंगे, अधिकारी बनेंगे, और क्या होता है, और हमारी आत्मा की जो ग्रोथ है और हम जिस लिए आए हैं वो तो कोई और काम है। अब उसमें हम जब जाते हैं वहाँ तो कुछ समझ आता नहीं है, ना हम उसके हिसाब से पढ़ाई किए हैं, ना हम उस हिसाब से मतलब उस लेवल तक पहुँच पाए हैं। तो हम सोचते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या, हम इससे कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। ऐसे में क्या होता है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो हमें लगता है कि भगवान हमें गरीब बना दिए हैं, हमें तो भगवान लगता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब इंसान हम ही हैं। यही तो सोचते हैं ना हमारी सोल फैमिली। तो इससे घबराना नहीं है। आप सोचिए कि आप जब इस धरती पर आए तो कभी भूखे मरे? अब आप कहोगे तो भूखे तो भिखारी भी नहीं मरते हैं, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन आप मान के चलिए भिखारी को भीख मांगना पड़ता है, सच में उनको ऐसे हाथ फैला के मांगना पड़ता है। लेकिन आप कभी किसी के सामने मांगे नहीं होंगे। आप अपनी आत्मा से पूछना, कभी किसी से मांगे हैं कि मुझे 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये दे दो कुछ खाने को? नहीं। सोचो, इतनी इज्जत बचाते हैं डिवाइन, और हमें लगता है कि हमें भगवान तोड़ दिए हैं, हमें भगवान गरीब बना दिए हैं। ये हमारी ही तो सोच है। आज ये टॉपिक मैं क्यों लेके आई हूँ आपके सामने? इसीलिए कि मेरी कितनी सोल फैमिली इसी चीज़ से परेशान है कि मैं फाइनेंशियल परेशान क्यों हो रहा हूँ, मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है, मुझे क्यों भगवान पैसे कमाने के लिए हर चीज़ में बाधा डाल दे रहे हैं, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, क्यों मेरे पास डिग्री होते हुए भी हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, अच्छी खासी डिग्री है उनके पास, लेकिन उनका मन लग ही नहीं रहा है जॉब में। तो आपको तोड़ा नहीं जा रहा है, आपको कमज़ोर नहीं किया जा रहा है। भगवान आपको बस दिशा दिखा रहे हैं, आपको वो दिशा दिखा रहे हैं जिस दिशा के लिए हम आए थे, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, और उस चीज़ को हम भूल चुके हैं और हम स्टक हो गए हैं एक जगह। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा सोल पर्पज क्या है, हम कहाँ जाएं, कहाँ भटके, ढूंढने पर लगे हैं कि मेरा सोल पर्पज क्या है, क्या है, क्या है। सुन ही नहीं रहे हैं अपने आत्मा की आवाज़, सुन ही नहीं रहे हैं अपने उस डिवाइन की कॉलिंग को, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। हम भूले पड़े हैं और हमें हमारा सोल पर्पज नहीं मिल रहा है और हम परेशान हैं। हमें लग रहा है हम स्टक हैं, हमें लग रहा है हम गरीब बन गए, हमें लग रहा है हम बेसहारा हो गए हैं, हमें लग रहा है हम सबसे दुखी हैं। ये सब चीज़ें आती हैं। कितने लोग सोच रहे हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं। कितनी जो फेमिनाइन हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो लोग इतना परेशान हैं कि भाई साहब वो
चैनल में जाके उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये जो डीएम है ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन। तो ऐसा नहीं बोलना है, नहीं घबराना है। आप समझ ही नहीं रहे हो कि आपका मेन पर्पज क्या है। आप सोचते हो यूनियन हो जाएगा, उससे आप सुकून में रहोगे, कभी नहीं रहोगे। ये लिख के ले लीजिए, मेरी बात है कि यूनियन के बाद भी बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी समझ लो बेकार हो जाती है। तब भी होते हैं लड़ाई झगड़े, तब भी बहस होती है। आपको क्या लगता है वहाँ सुकून मिलता है? नहीं, क्योंकि वो जो आपका मस्कुलाइन है वो 3D में फंसा रहता है, हमेशा वो 3D वाली बातें करेगा। उसको बंगला, गाड़ी, कार यही चाहिए, वो भगवान को नहीं मानेगा, वो आपके भगवान को लेकर नहीं चलेगा। क्या कर लोगे? आप ही की आत्मा है, आप ही की आत्मा का हिस्सा है, फिर भी वो नहीं सुनेगा। कहते हैं कि जो आप करोगे वही करेगा। कभी कभी होता है आप भगवान की तरफ भागोगे, वो 3D की तरफ भागेगा, रिफ्लेक्ट कर देती है एनर्जी। क्योंकि दोनों को लेके चलना है ना हमें। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ भगवान को लेके चलेंगे, हम ना कमाए, तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हें दोनों को लेके चलना, दोनों को बराबर करना है। कमाना भी है, भगवान को लेके भी चलना है, सोल पर्पज भी करना है, सारे काम एक साथ करने हैं। हमारे ऊपर तो समझ लो इतना बड़ा डिवाइन ने जिम्मेदारी दी है और हम उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और भागेंगे तो क्या होगा? हमें तोड़ा जाएगा, तोड़ के रख देंगे डिवाइन। वो नहीं देखेंगे कि ये कितना दर्द में है, तकलीफ में है, नहीं देखते भगवान। भगवान भी तो आते हैं अपना सोल पर्पज करके ही तो गए थे। हमारे कृष्ण भगवान, हमारे रामचंद्र भगवान, मतलब कितने रूप में आए, जितने भी रूप में आए वो सब कष्ट सह के ही गए। कष्ट सहे और खुशी भी आई, मतलब दुख सुख लगा रहा और ऐसे अपना सोल पर्पज करके चले गए। सबका अपना सोल पर्पज होता है, तो हमारा भी है। हमें जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम भटकेंगे, तब तक लगेगा कि हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा तो पैसे के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हम कुछ कमा नहीं पाते, हम सोचते हैं हम क्या करेंगे आगे। हम अपना फ्यूचर ही सोच के पागल हुए फिरे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे। तो मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि घबराना नहीं है, रास्ता दिख जाएगा, रास्ता आपके पास ही है। बस वही है कि हम आंखें बंद किए, नहीं दिख रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन मत करना कि हम नहीं आंखें खोले हमें नहीं दिख रहा, नहीं दिखे। घबराना नहीं है, पेशेंस बना के चलना है और भगवान पे विश्वास बनाना है। सबसे ज़्यादा तो भगवान पे विश्वास बना के चलना है। जब तक आप उन पे विश्वास नहीं बनाओगे ना, सच में बता रही हूँ, जितनी बार विश्वास टूटता है उतनी बार हम नेगेटिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं है, हम यहाँ तक कि भगवान को ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। नहीं बोलना है भगवान को, कभी भगवान को आप शब्द मत बोलना। कितनी भी आप टफ सिचुएशन से गुजरो, लेकिन कभी भगवान को उल्टा मत बोलना। मेरी रिक्वेस्ट है अपनी सोल फैमिली से, भगवान को कभी ब्लेम मत करना, क्योंकि जो कर्म हमारा है वो हम अपने ही बनाए हुए कर्मों के हिसाब से हमें फल मिल रहा है, यही सोच लेना। लेकिन कभी भगवान को ब्लेम मत करना। भगवान पता है क्या करते हैं? आपके इतने बड़े दुख को इतने में बना देते हैं। इतना विश्वास जरूर रखना भगवान पे। और पैसे के लिए कभी मत भटकना। पैसे के लिए ऐसी गलती मत करना कि गलत कदम उठाना। गलत कदम क्या है? जैसे आप सोच रहे हो अपना सारा टाइम एक जगह ऐसे दे रहे हो कि यहाँ पैसा आएगा। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ अलग चुने, हो सकता है आपको बहुत ऊपर ले जाएं। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इस समय आर्थिक स्थिति डाउन है मेरी सोल फैमिली की। वो स्टक हैं एक जगह, उनका मन काम में ही नहीं लग रहा है। जाते हैं 4 दिन जॉब पे तो लगता है कि अब बस अब ना जाऊँ। पढ़ाई भी अगर कर रहे हैं तो लगता है कि अब ना पढ़ूँ। तो घबराना नहीं है, ये समझ लो कि ये डिवाइन का आदेश है अपनी सोल फैमिली के लिए और भगवान के उन बच्चों के लिए जो परेशान हैं, जो एकदम स्टक हैं। तो इस चीज़ में स्टक न रहें कि हम फाइनेंशियल एकदम तोड़े जा रहे हैं। नहीं, आप तोड़े नहीं जा रहे हो, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आ जाएगा समझ में। पेशेंस रखिए, आ जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, टूटिए मत। कहते नहीं जिसका न कोई जग में उसके सदा तुम ही हो। भगवान ही है, भगवान को मान के चलो, बस विश्वास बना के चलो, नाम जप पूजा पाठ भक्ति करो और उनसे एक दिशा मांगो, दिखाएंगे, सही रास्ता दिख जाएगा आपको। मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि आप विश्वास बना के चलो और घबराओ मत, परेशान मत हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। 1000 बार यही कहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी सोल फैमिली से, अपनी डिवाइन सोल से कि घबराएं ना, पेशेंस रखें और उस पेशेंस में आपको रास्ता दिख जाएगा, आप पहुंच जाओगे अपनी सही जगह। ये डिवाइन का संदेश था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। और प्लीज़ अभी भी भगवान यही कह रहे हैं कि घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस बात पर यकीन रखो और पेशेंस बना के चलो बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।